कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया के एक सुनसान इलाके को देखते हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। यहीं पर हम जेसिका नाम की एक औरत को देखते हैं जो हमें बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब एक शेमन ने कहा था कि मैं श्रापित हूँ और जो भी मेरे साथ रहेगा उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। जेसिका अपनी बेटी लेन के साथ साइबेरिया के सुनसान इलाके में कैंप लगा कर के रहती थी। यहाँ उन लोगों के सिवाय और कोई नहीं रहता था क्योंकि इस इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा था। जेसिका पहले अपने कबीले के साथ ही रहती थी लेकिन किसी वजह से उसने अपना कबीला छोड़ दिया और दूर जाकर के अकेले रहने लगी, जहां समय समय पर ये अपना कैंप बदलती रहती थी ताकि रूसी सैनिक इन्हें पकड़ न सके। ये जगह इतनी ज्यादा बर्फीली थी कि यहाँ पर किसी भी इंसान का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके यहाँ पर अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। यहाँ तक के खाने के लिए भी इन्हें हर रोज संघर्ष करना पड़ता था। वहीं लेन ने तो अपनी पूरी जिंदगी यही अकेले रह कर के गुजारी थी, लेकिन अब वो बाहर की दुनिया के लोगों से मिलना चाहती थी। जेसिका ने कुछ कुत्ते भी पाल रखे थे ताकि शिकार में कुछ मदद मिल सके। इसके बाद जेसिका अपनी बेटी लेन को लेकर के नई जगह की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर इन्हें रूसी सैनिक नजर आते हैं। जेसिका और लेन उन रूसी सैनिकों को देख कर के बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सैनिक इन्हें देख नहीं पाते और इसी चीज का फायदा उठाकर के ये दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाती हैं। फिर काफी देर सफर करने के बाद ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच जाती हैं जहाँ पर कोई इन्हें ढूंढ नहीं सकता था क्योंकि ये जगह भी पूरी तरह से सुनसान थी। अब ये दोनों यहीं पर रुकने का फैसला करती हैं और अपना टेंट लगा लेती हैं। जब रात होती है तो ये दोनों टेंट में सोने के लिए चली जाती हैं, लेकिन जेसिका को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने पास में रखे भेड़िए के एक नाखून को देख कर के अपने पास्ट को याद करने लगती है जहां पर वो अपने कबीले के लोगों के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन एक दिन कबीले वालों को लगा कि जेसिका श्रापित है और अगर वो उनके साथ रही तो उनका कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जेसिका को कबीले से धक्के मार कर के बाहर निकाल दिया गया। जब वो अकेली जंगलों में भटक रही थी तभी उसकी मुलाकात एक दूसरे कबीले के आदमी जिमी से होती है जो उसे अपने कबीले में शामिल होने के लिए कहता है। अब जेसिका उसकी बात मान करके उसके साथ चली जाती है और उसके कबीले में शामिल हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ इन दोनों के बीच में प्यार होने लगता है। यहाँ पर जिमी वही भेड़िए का नाखून जेसिका को गिफ्ट करता है, पर तभी उसे उसी शेमन की बात याद आती है कि जो भी उसके साथ रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये बात सोचकर के जेसिका बुरी तरह से डर जाती है। फिर अगली सुबह जेसिका अपने कुत्तों के साथ जब शिकार पर निकलती है तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बुरी तरह से घायल था। वो आदमी बर्फ से जम चुका था और भूख से तड़प रहा था। तभी अचानक से वो नीचे गिर कर के बेहोश हो जाता है। जेसिका अपना हथियार लेकर के उस आदमी के करीब जाती है। वो उसे बेहोश देख कर के उसका सामान चुराने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी होश में आ जाता है और जेसिका से मदद मांगने लगता है। जेसिका सोचती है कि इस आदमी को मार देना चाहिए, लेकिन उसकी हालत देख कर के जेसिका को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे उठा कर के ले आती है अपने टेंट में, लेकिन वो आदमी यहाँ फिर से बेहोश हो जाता है। तब जेसिका उसकी चोट का इलाज करती है और उसकी देखभाल करने लगती है। फिर जब वो उसके सामान को चेक करती है तो उसमें उसे एक रेडियो और एक नक्शा मिलता है। कुछ देर बाद जब लेन आती है तो उस आदमी को अपने टेंट में देख कर के हैरान रह जाती है। वो जेसिका से पूछती है कि ये आदमी कौन है। जेसिका कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं जब शिकार पर गई थी तब ये मुझे बेहोश पड़ा मिला था। कुछ देर बाद जब उस आदमी को होश आता है तो वो अपना नाम मैक्स बताता है। तभी लेन उसे कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी माँ ने तुम्हें बचा लिया, वरना हम लोग किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। फिर रात में लेन मैक्स को सूप बना करके देती है। वो लगातार उसे ही घूरे जा रही थी क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को इतने करीब से नहीं देखा था। फिर कुछ दिनों बाद जब मैक्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब जेसिका और लेन उसे भी अपने साथ ले जाती है शिकार पर। मैक्स कहता है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी जान बची है, तुम लोगों का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। इस पर जेसिका कहती है कि अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी लेन उसे कहती है कि जल्दी से जाकर के एक रेंडियर का शिकार करके लाओ। इसके बाद ये लोग यहाँ से एक बर्फीले इलाके में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ उनकी नजर पड़ती है एक सील पर। जेसिका फौरन उसका शिकार कर लेती है और फिर वो लोग उस सील को लेकर के वापस लौट आते हैं अपने तंबू में। फिर रात को जेसिका और लेन उस सील का मांस काट करके उसे कच्चा ही खाने लगते हैं क्योंकि उनके कबीले के लोग मांस को कच्चा ही खाया करते थे। वहीं ये
ये बात मैक्स को बहुत अजीब लगती है और वो मांस को पका कर के खाने लगता है। इसके बाद वो अपना रेडियो लेन को दिखाता है और उसमें म्यूजिक चला कर के उसे सुनाने लगता है। वहीं इन दोनों माँ बेटियों ने रेडियो भी पहली बार देखा था और म्यूजिक सुनकर के तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ जेसिका मैक्स को लगातार घूरे जा रही थी। दरअसल वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जेसिका मैक्स से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तब वो बताता है कि एक दिन कुछ रूसी सैनिक मेरे गांव में घुस आए और मेरे साथ कुछ आदमियों को जबरदस्ती पकड़ करके मजदूरी करवाने के लिए अपने साथ ले गए। लेकिन फिर एक दिन काम करते वक्त मैं सही मौका देख करके वहाँ से भाग निकला। कई दिनों तक तो मैं बगैर खाने पीने के यूं ही भटकता रहा। फिर अचानक एक दिन मुझे तुम मिल गई। जेसिका कहती है कि जब ठंड कम हो जाए तो तुम कहीं और चले जाना। दरअसल अब जेसिका को डर लग रहा था कि कहीं मैक्स को ढूंढते हुए रूसी सैनिक यहाँ पर न आ जाएं। उधर लेन भी अब मैक्स की तरफ आकर्षित होने लगी थी। वो मैक्स को अपने बालों में कंघी करने के लिए कहती है, वो काम जो अक्सर उसकी माँ किया करती थी। फिर जब मैक्स उसके बालों में कंघी करता है तो ये बात जेसिका को पसंद नहीं आती और वो उससे अपना मुंह फेर लेती है, क्योंकि अब वो भी मैक्स को बहुत पसंद करती थी। वहीं मैक्स भी समझ चुका था कि जेसिका उसे पसंद करती है। फिर अगली सुबह मैक्स जेसिका से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर के रेंडियर का शिकार करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसने लेन से वादा किया था। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक रेंडियर दिख जाता है। जब वो निशाना लगा करके उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी वहाँ दो रूसी सैनिक आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं उसे। वो उसे अपनी बोट में बैठा करके ले जाने लगते हैं यहाँ से। पर तभी मैक्स अपना चाकू निकालता है और उन दोनों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो उनका सामान लेकर के वापस आने लगता है जेसिका के टेंट की तरफ। उधर जेसिका लेन को समझाती है कि तुम्हें मैक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम अभी छोटी हो और उसे ठीक से जानती नहीं। लेकिन लेन अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देती है, जिससे गुस्सा होकर के जेसिका टेंट से बाहर चली जाती है। इसी बीच मैक्स भी वहाँ पर पहुँच चुका था। जेसिका उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल वो उसे बताना चाहती थी कि वो श्रापित है, लेकिन वो बताती इससे पहले ही लेन वहाँ पर आ जाती है। तब मैक्स लेन के पास जाकर के उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेकर के आया हूँ, जिसे देख कर के लेन बहुत खुश हो गई थी। आगे हम मैक्स और लेन को देखते हैं जो अब एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे। लेन को मैक्स के साथ देख कर के जेसिका का दिमाग खराब हो रहा था। इसके बाद हमें जेसिका का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो शिकार करके वापस अपने कबीले में आती है तो अपने कबीले के लोगों की लाशों को देखती है जिन्हें किसी ने मौत के घाट उतार दिया था, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है जिमी पर, जो जिंदा था और रस्सियों से बंधा हुआ था। वहीं जिमी भी जेसिका को देख करके उसे इशारा करता है छुपने के लिए। जेसिका भी उसकी बात मान करके एक जगह पर छुप जाती है। तभी वो एक रूसी सैनिक को देखती है जो जिमी के पास आता है और उसकी जान ले लेता है, जो देखकर जेसिका फूट फूट करके रोने लगती है। फिर जब वो यहाँ से भागने लगती है तभी कुछ रूसी सैनिक उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। जिस सैनिक ने जिमी को मौत के घाट उतारा था वो जेसिका के साथ जबरदस्ती करता है और उसे यहीं पर तड़पता हुआ छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद जेसिका जिमी के पास जाती है, उसे गले लगा करके रोने लगती है। तभी वो उसके हाथ में एक चाकू देखती है जिसका इस्तेमाल वो रस्सी काटने के लिए कर रहा था, लेकिन रस्सी काटने से पहले ही उसे मार दिया गया। जेसिका उस चाकू को अपने पास रख लेती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है टेंट में से। जब वह जाकर के देखती है तो अंदर एक छोटी बच्ची रो रही थी। जेसिका जब उस बच्ची को लेकर के भागने लगती है तभी एक सैनिक आकर के कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। वो जेसिका से कहता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, इसलिए मेन लेन तक जाने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर तुम ये करती हो तो हम तुम दोनों को जिंदा छोड़ देंगे। तब जेसिका उसकी बात मान लेती है। इसके बाद जब वो और सैनिक रस्सी पकड़ करके ग्लेशियर को पार कर रहे थे तभी जेसिका मौका देख करके रस्सी को काट देती है, जिससे सभी सैनिक दरार में गिर करके मारे जाते हैं। इसके बाद वो उस बच्ची को पाल पोस करके बड़ा करती है, जो कोई और नहीं बल्कि लेन होती है। अब प्रेजेंट में जेसिका इन चीजों को याद करके बहुत इमोशनल हो गई थी। उधर वक्त गुजरने के साथ साथ लेन और मैक्स भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, लेकिन वहीं ये बात जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे उन दोनों को साथ में देख करके जलन होने लगती है। फिर एक दिन मैक्स लेन से पूछता है कि तुम लोग अकेले यहाँ पर क्यों रहते हो। तब लेन बताती है कि मेरी माँ को लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं और रूसी सैनिकों की वजह से हमें हर बार जगह बदलती रहनी पड़ती है। फिर रात में जब लेन और मैक्स अकेले बैठ कर के बातें कर रहे थे तब जेसिका को यह चीज बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में अपनी बंदूक उठा कर के निकल पड़ती है शिकार करने।
करने के लिए। वहीं उसके जाने से मैक्स और लेन बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने और गुजर जाते हैं। लेन और मैक्स भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। साथ ही लेन प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब लेन और मैक्स फैसला करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर के नॉर्मल लोगों के बीच रहेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर एक दिन लेन जेसिका को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं और मैक्स इस जगह को छोड़कर के नॉर्मल लोगों के बीच रहने जा रहे हैं। ये सुनकर के जेसिका चौंक जाती है और उसे समझाती है कि तुम मैक्स को जानती भी नहीं और उसके साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन लेन को जेसिका की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जब वो और मैक्स जाने की तैयारी कर रहे थे तब लेन जेसिका को उदास देख कर के कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी, लेकिन जेसिका उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर जब रात को मैक्स शिकार करने के लिए गया हुआ था तब जेसिका लेन से कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी करती हूँ। लेन भी उसके पास जाकर के बैठ जाती है और जेसिका उसके बालों में कंघी करने लगती है। तभी अचानक से वो उसके बालों से उसका गला घोट करके उसे मार डालती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित थी। उसी की वजह से मैक्स जेसिका को घास भी नहीं डालता था। जेसिका काफी सालों से अकेली थी। जब मैक्स मिला तो उसने सोचा कि वो मैक्स के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी, लेकिन जब उसे पता चला कि मैक्स उसे नहीं बल्कि लेन को पसंद करता है और वे दोनों वहाँ से जाने वाले हैं तो वो गुस्से और ईर्ष्या में अंधी हो गई थी और जिस बच्ची को उसने बचपन से बेटी बना करके पाला उसे अपने ही हाथों से मार डाला। इसके बाद वो लेन के चेहरे की स्किन निकाल करके अपने चेहरे पर लगा लेती है। फिर वो लेन की तरह तैयार होने लगती है। उसे लग रहा था कि अगर वो लेन की तरह खूबसूरत दिखेगी तो मैक्स उसे प्यार करने लग जाएगा। फिर जब मैक्स वापस आता है तो वो जेसिका को लेन समझ करके उसके करीब आ जाता है। वहीं जेसिका भी पूरी कोशिश करती है कि मैक्स को सच्चाई का पता न चले। जब वो मैक्स से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तभी उसकी आवाज सुनकर के मैक्स को डाउट हो जाता है। जब वो उसके चेहरे को छू कर के देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो जेसिका है, उसने लेन को मार डाला है। इससे वो बुरी तरह से डर जाता है और टेंट से निकल कर के भाग जाता है और जेसिका टेंट में अकेली बैठ कर के रोती रहती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी फार नॉर्थ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।